मैनेजमेंट में सबसे मुश्किल चैलेंज ये होता है कि टीम मेंबर्स की आपस में अपनाइयत कैसे डेवलप करें, लॉयल्टी और कमिटमेंट कैसे डेवलप करें और ट्रस्ट कैसे डेवलप करें। तो इसके दो तरीके होते हैं। नंबर एक तरीका इसका ये है कि आप कभी कमरे के अंदर खुफिया डिसीजन मत लें। जब भी डिसीजन लेना है उसको अनाउंस आप इस तरह से करें कि सबके सामने करें, कलेक्टिव टीम बुला लें और सबके सामने अनाउंस करके उस पर डिस्कशन और डिबेट ओपन कर दें, ताकि उस डिसीजन के पीछे जो हिकमत और लॉजिक और फ़िलॉसफी है सारे उससे वाकिफ़ हो जाएं। जब एक दो मेंबर्स को आप बता देंगे अपना डिसीजन और फिर उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो आगे बताएं, तो वो आपका डिसीजन तो कम्युनिकेट कर देंगे मगर उसके पीछे छुपी हुई हिकमत और लॉजिक नहीं बता सकेंगे, क्योंकि वो आपके जहन में है। उसके पीछे जो कैलकुलेशन है, एनालिसिस है सारा हिकमत का, डेटा का, वो आपके पास है, वो आगे नहीं कम्युनिकेट होता। और अगर एक टीम के अंदर दो टीम लीडर्स हैं, ठीक है, दो मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, मगर वो नीचे एक ही टीम में स्प्रेड होते हैं, तो दोनों टीम मेंबर्स से मुतल्लिका जो डिसीजन है वो सारी टीम के सामने ओपन बैठ के लें, ताकि दोनों टीम लीडर्स एक दूसरे पे ब्लेम गेम ना करें कि ये बात वहाँ पे है, वो बात ऐसे। इस तरह पॉलिटिक्स का आगाज़ हो जाता है। तो क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हो और ओपन रख दें, क्योंकि डिसीजन आपके सारे के सारे होते हैं मैनेजमेंट बेस्ड और उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल हिकमत होती है। तो वो अगर ऑपरेशनल हिकमत और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फ़िलॉसफी है या लॉजिक है अगर सबको पता होंगे तो उसका फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि सारे फिर आपके साथ बग़ैर किसी वसवसे या गलत फहमी के साथ होंगे। जो ह्यूमन ताल्लुकात हैं उसमें सबसे ज़्यादा ख़राबी आपकी या वसवसे क्रिएट करते हैं या गलत फहमी। अक्सर बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर आप मियाँ बीवी में अगर कभी इख्तलाफ हो जाए, अब मियाँ और बीवी भी एक टीम वर्क है, उसमें बच्चे भी आप डाल लें, पूरा यूनिट है आपका। तो मियाँ बीवी में ये दोनों लीडर हैं घर की टीम के, तो अगर इनमें कहीं कोई क्लैश आ जाए तो पूरे घर की टीम डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसमें ये कहते हैं कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लाइंड ट्रस्ट के ऊपर चलता है। अगर एक सर्टन लेवल तक ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हर चीज़ हिकमत या लॉजिक से नहीं चलती। ब्लाइंड ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि एक हद तक आपने डेलीगेट करनी होती है पावर, और उसके बाद अथॉरिटी भी डेलीगेट करनी होती है, और दूसरे के डिसीजन पे एतमाद भी करना होता है कि अच्छे मकसद के लिए लिया है, अनलेस कि जब उसका रिएक्शन आएगा तो फिर पता चल जाएगा क्या मामला होता है। तो एक तो ये है कि टीम वर्क में अगर आपने अगर अपनाइयत नहीं है तो जितने मर्ज़ी फाइनेंशियल बेनिफिट्स आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वो फाइनेंस से कनेक्ट रहेंगे, एक दूसरे की ज़ात से कनेक्टिविटी नहीं रहती। तो अपनाइयत के लिए ज़रूरी है, जैसे आपकी यहाँ पे टीम है तो आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट, एतमाद, दुख दर्द में एक दूसरे के काम आना, दफ्तर से रिलेटेड जो आपके डिसीजंस हैं वो अगर प्रॉपरली अनाउंस हो के प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, और एक दूसरे पे ब्लेम गेम थ्रो ना हो कि जी आप अनाउंस कर दें या आप अनाउंस कर दें। वो जब डिसीजन प्रॉपरली अनाउंस नहीं होते तो वो वसवसे क्रिएट करते हैं। वसवसे क्रिएट करेंगे तो उसमें गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, और उसके बाद टीम रहती तो इकट्ठी है मगर उनमें कोई राब्ता ट्रस्ट का नहीं होता, हर बंदा दूसरे को शक की निगाह से देखता है, तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता पूरे निज़ाम का। एक तो ये है, ये विद इन दी ऑफिस एनवायरनमेंट है। और दूसरा तरीका ये है कि कभी कभार ऑफिस एनवायरनमेंट से निकल के आप अपनी टीम के साथ आउटिंग के ट्रिप्स बना लें। उसमें क्या होता है कि जब आप ऑफिस एनवायरनमेंट से निकल के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल माइंडसेट से निकल के बाहर मुख्तलिफ जगहों पे आप छोटे से ट्रिप बना लेते हैं, विद इन इस्लामाबाद कर लें, लंच का कर लें, डिनर का कर लें, टी का कर लें, तो वो जो बाहर के माहौल में अपनाइयत होती है जिसमें दफ्तरी मामला डिस्कस नहीं होते, सिर्फ़ एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है करीब से, उसमें भी अपनाइयत बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो कभी कभार जो बाहर के ताल्लुकात हैं दफ्तर के, जो बाहर के मौक़े हैं, जो बाहर की प्लानिंग है दफ्तर से बाहर के माहौल की, वो भी बड़ा रोल प्ले करती है टीम प्लेयर्स के अंदर। तो एक ही नुक्ता है सारी डिस्कशन में कि जब भी टीम मेंबर्स या टीम के हवाले से कोई डिसीजन लें तो डिसीजन लेना या डिसीजन बनाना इतना मुश्किल काम नहीं होता। डिसीजन अनाउंस करने पे सारा दारोमदार होता है कि आप किस तरह से अनाउंस कर रहे हैं,
किसको अनाउंस कर रहे हैं, लोगों को डिसीजन दे दिया, आपके जहन में 100 सवाल होंगे कि ये क्यों लिया डिसीजन, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, मेरी ज़ात को क्या नुकसान हुआ है, मेरी ज़ात को क्या फ़ायदा हुआ है। तो डिसीजन जब आप अनाउंस करते हैं तो मुकम्मल इत्मीनान क़ल्ब जो है उसके साथ उनके सवालों के जवाब भी दें, उनके ग्रीवेंसेस जो हैं वो नोट करें और उनको एड्रेस करें, ताकि वो उस डिसीजन को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना के उसको इम्प्लीमेंट करने में पूरी टीम एक हो। अगर 2 बंदे उसके हक़ में और बाकी 12 बंदे उसके अगेंस्ट हैं, बोलेंगे नहीं और ना आपने बोलने का मौका दिया है, तो वो जो 12 बंदे हैं जो अगेंस्ट हैं वो साथ कनेक्ट होते हुए भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इसलिए जो लॉयल्टी है, कमिटमेंट है और ट्रस्ट है, ये सारे का सारा डिसीजंस की अनाउंसमेंट के साथ आता है। और डिसीजन अगर अच्छा भी हो, अगर लेट अनाउंस करें, टाइम पे ना हो, उसका भी नुकसान होता है। यानी फरवरी में अगर आपने कोई अचीवमेंट की है और आप कहेंगे जी इसका रिवॉर्ड हम दिसंबर की अप्रेज़ल में देंगे, तो बेशक आप दे दें दिसंबर में, मगर उसके जो असरात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जो अचीवमेंट के टाइम पे, यानी डिसीजन का एक टाइम होता है, टाइम फ्रेम होता है, उससे बाहर निकल के जब डिसीजन इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस डिसीजन के जो असरात हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। डिसीजन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अगर किसी को फ़ायदा पहुंचाना है फ़ायदा मिल जाएगा, मगर वो जो तशक्कुर के जज्बात हैं, जो उसकी पॉजिटिविटी है डिसीजन की, वो फिर टीम में सर्कुलेट नहीं करती। तो ये 2-3 गुजारिशात।